रायपुर में आकाश 2023 प्रोग्राम लगा हुआ है और कई सारे इंस्टॉल लगे हुए हैं। तो इंस्टॉल घूमेंगे और इंस्टॉल को दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं इस प्रोग्राम में। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर टेराकोटा लिखा हुआ है, समझते हैं ये क्या चीज़ें हैं। आप देखिए ये सारे सामान हैं इंस्टॉल में लगे हुए। भैया क्या सामान क्या है? टेराकोटा का सामान है मतलब एक क्या चीज़ है, बनता कैसे है ये बताइए हमको। ये सर हाथ से बनता है और इलेक्ट्रिक चॉक से भी बनता है। ऐसा मतलब क्या क्या सामान है ये मिट्टी का है, इलेक्ट्रॉनिक चॉक से बनता है और हाथ से भी बनता है, दोनों से। जैसे ये दिया जलाने के लिए स्टैंड है। ये गुलदस्ता है। एक कैंडल है, मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी का है सर ये सारी मिट्टी का जी। मतलब कहाँ बनाते कहाँ है, कौन कौन बनाते हैं इसको? जी सर, हम लोग प्रशिक्षक है सर, यहाँ प्रशिक्षक देने के लिए आए हैं बच्चे लोगों को। और बाकी हम लोग का काम जो है ना घर में रहता है। वैसे रायपुर में कहाँ से हैं आप? रायपुर लोकल से है सर। रायपुर लोकल है जी। इसकी बिक्री कैसे होती है? बिक्री सर ऑफलाइन होता है सर। ऐसा हाँ, मतलब ठीक ठाक कमाई हो जाती है इसमें? जी सर। ऐसा इसको टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा आर्टिकल है सर ये सारी चीज़ें। मतलब कला का नाम टेराकोटा है। टेराकोटा है सर। तो ये टेराकोटा है, मतलब ये घर में सजाने के लिए सामान है ना? हाँ, यूज भी कर सकते हैं और सजा कर भी रख सकते हैं। ऐसा हाँ, ये टेराकोटा है। ऐसे कई सारे इंस्टॉल हैं और भी जो इंस्टॉल लगे हैं उस इंस्टॉल को दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ लगी हुई है। तो जिस प्रकार से आप यहाँ कौन है, किन से बात होगी हमारी? ये इंस्टॉल वाले कौन है? आप नहीं हैं? तो ये जो आप देख सकते हैं कलाकृति है, यहाँ पे नाम क्या नाम है? क्ले आर्ट इसका नाम है। और इस कलाकृति को देखिए आप, ये कैसे बनता है बता पाएंगे हमको? ये कैसे बनाई जाती है? ये वाइट सिरेमिक, चाइना क्ले और डल सिरेमिक और गोंद। हाँ, ये सभी का मिक्सचर है ये। फिर ये गोंद से इसको गूथा जाता है। ऐसा ये आप बनाते हैं इसको? हाँ, ये होममेड है क्ले। ऐसा ये कितना समय लगता है ये जैसे बनाते हैं तो इसको बनाने में कितना वक्त लगता होगा? नहीं, ये लोगों के ऊपर है। वो जितना अच्छा बनाएंगे उतना जल्दी बनेगा। मतलब जो बना पाएगा उनके लिए है। हाँ, ये सभी से बन जाएगा ये वैसा है। और भी कई इंस्टॉल लगे हुए हैं। इंस्टॉल में बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि जो चीज़ें यहाँ लगी हुई है क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आप क्या बना रहे हैं? ये एक ट्रे है जो बैम्बू से बना है। पहले हम लोगों ने इसको स्टिक काटा है हर साइज़ का, एंड नाउ वी आर गिविंग फिनिशिंग। बस इसकी पॉलिशिंग हो रही है। ये इन्होंने बनाया, मैं बस पॉलिश करने में हेल्प कर रही हूँ। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? रायपुर से ही हूँ। रायपुर से। और कौन सा आर्ट बोलते हैं इसको? बैम्बू आर्ट। बैम्बू आर्ट। ये आप कब से बना रहे हैं इसको? ये 19 दिन हुआ है आज। ऐसा जी। मतलब यहाँ सीख रहे हैं आप? हाँ, सीख रही, स्टूडेंट हूँ मैं। ओके। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं, कौन बताएंगे हमको? तो ये जो चीज़ें यहाँ लगी हुई है इसको देखिए आप, ये बैम्बू आर्ट है और ये अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर इंस्टॉल लगी हुई हैं। और भी जो इंस्टॉल लगे हैं उस इंस्टॉल में जाएंगे और बात करते हैं। दीदी ये क्या चीज़ें हैं? ये पैरा आर्ट है। पैरा आर्ट। ये आप कहाँ से हैं? सर ये सर सिखाते हैं, हम लोग नहीं सिखाते, हम लोग स्टूडेंट हैं अभी। ऐसा? हाँ। ये बनाने वाले कौन है इसको? सर अभी सर वहाँ स्टेज पर गए हैं। स्टेज पर गए? हाँ। तो इसको आप इसमें से किसी भी चीज़ को नहीं बनाया मतलब? हम लोग बनाया ना, ये वाला हम लोग बनाया, ये बनाया, ये सब हम लोग सब मिलकर बनाया। ऐसा? ये कैसे, मतलब ये कैसे बनाते कैसे हैं इसको, ये बताइए मेरे को। ये जो पैरा रहता है ना। पैरा बोले तो क्या होता है? ये जो पैरा, ये पैरा जो धान होता है। हाँ। ये पैरा देखिए आप, पैरा ये, और इसी पैरा से जो आर्ट है उस आर्ट को बनाया गया। कितने दिन लगते हैं चित्र बनाने में? सर कम से कम 5 to 6 days एक पेंटिंग। मतलब वो जो आप पेंटिंग दिखा है हाँ। उसको बनाने में आपको कितना वक्त लगा होगा? 5-6 दिन। 5-6 दिन लगा होगा। इसकी बिक्री वगैरह कैसे होती है? सर जैसे कि इसका आप कितना डिटेल वर्क है, कितना पैरा यूज हुआ है, कितना डिटेल वर्क है, उसके अकॉर्डिंग रेट रहता है इसका। ऐसा? सर आ गए हैं, सर से पूछ लें। सर कहाँ ये पैरा आर्ट आप यहाँ बच्चों को सिखा रहे हैं? जी। ये कब से बना रहे हैं आप पैरा आर्ट? ये मैं 2012 से बना रहा हूँ और 2012 से बच्चों को सिखा रहा हूँ। 2011 मैंने इसका ट्रेनिंग लिया था और 2012 से बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया था। ये बताइए मतलब इसकी बिक्री कैसे होती है? इसकी बिक्री अच्छे मात्रा में हो जाता है। हमारा पेंटिंग लगभग 300 से स्टार्ट होकर अभी तक मेरा पेंटिंग 12 से 13 हज़ार तक गया है एक पेंटिंग। ओके। लेकिन वो साइज के ऊपर और क्या बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। रेट कैसे तय होता होगा इसका? रेट जितना हमको टाइम लगता है, जितना बारीकी वर्क होता है उसके हिसाब से तय करते हैं सर। ओके ओके ओके।
तो और भी कई इंस्टॉल लगे हुए हैं, उस इंस्टॉल को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो आकार से यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ कैसे कैसे इंस्टॉल लगे हुए हैं, उस इंस्टॉल को हम दिखाने का आपको। दीदी ये क्या चीज़ है? सर टेराकोटा से ये हम लोग चाक पे बनाए हैं और ये सब फ्री हैंड। ओके मतलब इसको बनाते कैसे, क्या से बना हुआ है? सर मिट्टी है, मिट्टी के अंदर अपनी ये जो छाने की जो जली हुई राख है उसको मिक्स करके उसको अच्छे से गूंथना पड़ता है, उससे बाद में आप चाक पे बना सकते हो, फ्री हैंड से भी बना सकते हो। जली हुई राख मतलब जो आग जलाते हैं चूल्हे में? कंडे की राख होती है, गाय का गोबर जो होता है ना सूखा हुआ, उसको अपन जला लेते हैं। उसके बाद में जो जलने के बाद में जो राख बच जाती है ना, उसको मिट्टी के साथ में मिक्स करके और मिट्टी को अच्छे से गूंथ करके और उसके बाद में फिर बनाना पड़ता है। तो ये कब से शुरुआत किए हैं इसका और बिक्री कैसे होती है? सर बिक्री तो हम लोग तो यहाँ खुद सीखने के लिए आए थे। जो हर साल आकार लगता है ना, तो 1 से 19 मई तक जो हमारा कैंप लगा था उसमें हम लोग सीख रहे हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे और कई इंस्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ये जो इंस्टॉल लगे हुए इस इंस्टॉल में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इंस्टॉल में। ये क्या लगा है यहाँ पे? मंडला आर्ट। ये क्या होता है मंडला आर्ट? ये बहुत पुरानी एक आर्ट है। पुरानी आर्ट। और मेरे को समझाने का प्रयास कीजिए आप कि ये किससे बनाया है इसको, ये जो चित्र दिख रहा है? इसको हम लोग अपना पेन पेंसिल मार्कर ये सब यूज़ करके फिर हम बनाते हैं। ऐसा इसको आप बनाई हैं? हाँ। ऐसा पढ़ाई करती हैं आप? हाँ। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 11th। तो ये सिखाया कौन आपको? मैम है हमारी। कौन मैम है और कैसे सिखाया इसको, किससे बनाया जाता है इसको ये बताइए मेरे को। कविता यादव मैम है हमारी, उन्होंने सिखाया हमें। ऐसा आप भी बनाती हैं? जी मैं भी मंडला आर्ट सीखने आई हूँ और मेरा नाम कुमकुम यादव है। सीख गई आप? 19 दिन में सीखा तो काफ़ी कुछ है, अब आगे और इसको एक्सप्लोर करना है। ऐसा तो ऐसे और भी कई इंस्टॉल यहाँ लगे हुए हैं, उन इंस्टॉल में जाएंगे और ये जो इंस्टॉल लगे हुए वहाँ लोगों से बात करेंगे और किस प्रकार से इन चित्रों को बनाया गया है। आप देख सकते हैं जो चित्र है यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, क्या समझाइए मेरे को। सर ये गोंड आता है, गोंड जनजाति जो होती थी वो बनाते थे ये अपने घर के बाहर, और ये जनरली नेचर से रिलेटेड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब नेचर और ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं। और ये आपका क्या नाम है? अंकिता। अंकिता, आप करती क्या है वैसे? मैं एडवोकेट हूँ। तो ये इसको बनाना है ऐसे कैसे मन में ख्याल आया आपको? मैं जनरली इंस्पायर हुई मैम की पेंटिंग से, तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति से काफ़ी कुछ रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। तो बहुत बेसिकली ये रेप्लिका है कि एक मदर नेचर कितना इम्पोर्टेंट है और इसमें ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए कितना ज़रूरी है। इस चित्र को देखकर ऐसा लग रहा है कि 3D है, इसको कैसे बनाया है? पेपर क्या है, क्या कलर उपयोग किए हैं इस पर, ये बताइए मेरे को। ये इसमें एक्रेलिक पेंट यूज़ किया गया है और ये कैनवास पे बना गया है, और आप एक्रेलिक ब्रश पेंट से इसको बना सकते हैं। एक्रेलिक पेंट? जी एक्रेलिक पेंट ये एक तरीके का पेंट होता है जो कि सिर्फ कैनवास में यूज़ होता है। ओके। और ये सारी जितनी पेंटिंग रखी हुई है ये सब ऐसे ही बना है? जी जी, ये जितनी भी कैनवास पे ये सब पेंटिंग्स एक्रेलिक पेंट से यूज़ हुई है, बनी है। तो ऐसे कई स्टॉल लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में जो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप साफ तस्वीर। दीदी ये आपका स्टॉल है? हाँ, तो ये आप बनाती हैं? ये मैं बनाई। ऐसा कितना दिन लगा इसको बनाने में? मेरे को 6 दिन लगे, मतलब 3 दोनों टाइम आई, 4 दिन हो गए, मतलब लगभग समझिए 4 दिन हो गए। मेरे को बताइए क्या किससे बनाया इसको? ये लकड़ी का बोर्ड मिलता है, उसके ऊपर पेंट वेंट लगा के, स्टोन्स वगैरह लगा के, ये जो है ना जो शाइनिंग मार रहा है ये वो रहता है, क्या बोलते हैं। इसकी बिक्री कैसे होती है बताइए मेरे को। बिक्री बोलने से राधा कृष्ण का झूला है, तो अधिकतर राधा कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान के लिए झूला ये होता है। बाकी ये सब जो डेकोरेशन घर की सजावट के लिए है। ऐसा जी, ये घर के सजावट के लिए सामान है। तो ये सामान घर के सजावट के लिए। और भी जो इंस्टॉल लगे हैं, लोगों की भी भीड़ यहाँ आपको देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से लोग यहाँ आए हुए हैं। सॉरी, तो लोगों से बात। भाई ये क्या चीज़ बनाए आप? ये ग्लास पेंटिंग है। ग्लास पेंटिंग आप बनाए हैं इसको? मैं टीचर हूँ। आप टीचर हैं? ये मेरे को समझाइए कैसे बनता है इसको, आप समझाइए। ये उल्टा बनता है, जैसे कांच अपन सीधा फ्रेमिंग करते हैं तो इसमें उल्टी पेंटिंग होती है। मिरर इमेज होता है और इसे उल्टी फ्रेमिंग करते हैं। जैसे अपन अगर पीछे से आप छुएंगे तो ये विजिबल होगा और सामने से छुएंगे तो विजिबल नहीं होता। ये डायरेक्ट कांच पे होती है पेंटिंग।
ये ट्यूब 3D आउटलाइनर भी यूज़ होता है, एक्रेलिक भी यूज़ होता है और फैब्रिक भी यूज़ होता है इसमें। मतलब मैं समझ गया, ये कांच में बना हुआ है। हाँ, ये डायरेक्ट कांच पे बना हुआ है। ये ट्रेस होता है, पीछे कॉपी रहती है, जिस चीज़ को आपको बनाना है उसे आउटलाइन करते हैं, कॉपी करते हैं, और ये पीछे कांच पे होती है, सीधे डायरेक्ट कांच पे ही वर्क होता है। ऐसा इसको बनाने में कितना वक्त लगता है, क्या मूल्य जाता होगा? 1 दिन लगेगा, 2 दिन, वो कैपेसिटी पे डिपेंड होता है कि कितने दिन में अपन बना सकते हैं। तो यहाँ आप कितने बच्चों को सिखाएं आप? ये 50 बच्चों को मैंने 50 बच्चों को सिखा दिए। इसकी बिक्री और दाम कैसे तय होते हैं? सर कि अपन कितना टाइम लिए, इसमें कितनी कॉस्टिंग लगी है, फ्रेमिंग का चार्जेस क्या है, टाइम कितना हुआ, सबको कैलकुलेट करके इसकी कॉस्टिंग निकलती है। हाँ, मेरे को ये बताइए, ये जो आप चित्र हाथ में रखे थे, इसका दाम क्या होगा लगभग? ये 2500 से 3000 होगा। 2500 से 3000 इसके दाम होंगे। और ऐसे ये जितने छोटे छोटे बड़े चित्र दिख रहे हैं उसके क्या दाम होंगे? सब अलग अलग चार्जेस है, सब डिटेलिंग पे डिपेंड करता है। ऐसा मतलब जितना वर्क किया होगा, जितनी मेहनत लगी हुई, उस पर तय होता है दाम? हाँ सर। ओके, तो यहाँ जो इंस्टॉल लगे, ये जो आप दिख रहा है वो सब आपका ही सामान है? ये गोदना आर्ट मेरे को समझा दीजिए, गोदना आर्ट क्या है और क्या होता है? ये गोदना आर्ट क्या है, बता दीजिए। ये गोदना आर्ट पहले की औरतें जो शरीर पे गुदवाती थी, उस चीज़ को अब न्यू फॉर्म में ला रहे हैं कि फैब्रिक पे किया जाए, जैसे कपड़ों पे करते हैं, साड़ियों पे, कोसा की साड़ी, दुपट्टे, ये सारी चीज़ों पे न्यू फॉर्म में ला रहा है। अब इस चीज़ को ही न्यू फॉर्म में टैटू बोलते हैं। तो लोग उसको अब टैटू को स्टाइलिश से शरीरों पे कराने लगे, तो हम न्यू फॉर्म में इसको कपड़े पे लेके आए हैं अभी। ओके, इसमें खनिज रंगों का भी इस्तेमाल होता है। जैसे पहले के लोग इतना नहीं था कि अपन कलर्स खरीदे, मार्केट में इतने अवेलेबल्स नहीं थे, तो लोग वहाँ पे जंगलों में जाके मटेरियल्स लाते थे, उस चीज़ को पकाते थे, तब कलर बनाते थे। और आजकल इसमें फैब्रिक कलर यूज़ होता है, ये सूती कपड़े पे बनता है और स्ट्रेच करके कपड़े पे बनाया जाता है इसको। तो और भी कई इंस्टॉल लगे हुए हैं, उन इंस्टॉल में समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही है। लोग काफ़ी पहुँचे हुए हैं यहाँ देखने के लिए कि क्या चीज़ें। दीदी, ये क्या चीज़ें हैं? ये धान की ज्वेलरी है सर। धान की ज्वेलरी? हाँ। ये धान जो चावल होता है वही ना? हाँ हाँ हाँ, उसी की है। ऐसा, ये कब से बना रहे हैं आप? ये हम लोग 19 दिन है बना रहे हैं, हम लोग सीखने आ रहे हैं। तो बताइए, ये जो धान की ज्वेलरी बनी हुई, क्या रेट होगा, क्या दाम होगा इसका? अब मैम ही बता सकती हैं। मैम आप बताइए। ये जो धान की ज्वेलरी है, ये 20 रुपये से लेके 2500 रुपये तक की हमारी बिक्री होती है। अलग अलग डिजाइनिंग के हिसाब से रेट होता है। ओके, कब से बना रहे हैं आप इसको? सर ये मैं बनाना शुरू करी हूँ, 16 साल हो गए हैं, और सबसे पहली बार मैंने ही शुरू किया था धान की ज्वेलरी बनाना। ये जो राखी वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो ये मेरे ट्रेनर्स लोग भी सारे छत्तीसगढ़ में जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। ओके, तो और भी इंस्टॉल यहाँ लगे हुए हैं, उन इंस्टॉलों को देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ लगी हुई है। ये पेंटिंग दिखाई पड़ रहे हैं, पेंटिंग आप देख सकते हैं किस प्रकार से पेंटिंग बनाई गई है। बात करने का प्रयास करेंगे। जो दीदी, ये पेंटिंग कौन बना रहा है? ये बनाया सामने। आप बनाइए इसको। क्या खा रही हैं आप? पेंटिंग आप बनाई है? कौन सा पेंटिंग बनाई है? कैनवास। ये सारा आप बनाई है? क्या कितना पढ़ाई करते हैं आप? क्लास 5th। क्लास 5। कब से बनाना सीखी हैं? इसी साल है, फर्स्ट। मतलब यहाँ आके सीखी हैं आप बनाना इसको? हाँ। और कौन है सिखाने वाली आपको? मैम कौन है? सर है। कहाँ है सर? ये आप देख सकते हैं, ये पेंटिंग है, किस प्रकार से पेंटिंग बनाई गई है। बहुत सारी पेंटिंग है और भी इंस्टॉल है, उस इंस्टॉलों में जाएंगे कि किस प्रकार से पेंटिंग यहाँ सजाई गई है और क्या क्या चीज़ें यहाँ लगी हुई है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आप इधर कुर्सी में भी देखेंगे कि कई प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर पेंटिंग यहाँ पे लगी है और अलग अलग इस प्रकार से पूरे प्रोग्राम में तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। आकार में जो तस्वीरें लगी हुई, उस तस्वीरों को मैं दिखा रहा हूँ। इसको आप बनाई हैं? हाँ सर। ऐसा, क्या नाम आपका? जी, लक्ष्मी साहू। लक्ष्मी साहू, कितना पढ़ाई करती हैं अभी? जी, अभी फाइनल हुआ है। फाइनल हो गया आपका? हाँ हाँ। तो इसको कैसे बनाई आप, ये बताइए मेरे को। ये जो तस्वीर है, किस चीज़ में बनाई हैं आप इसको? ये कैनवास पेंटिंग है। इसको हमने एक्रेलिक कलर से या फैब्रिक कलर से बनाया है। ऐसा, कितना वक्त लगता है इसको बनाने में और क्या दाम होते होंगे इसके? दाम का तो पता नहीं सर, लेकिन टाइम तो लगता है और बहुत सफाई की जरूरत है इसमें। ऐसा? हाँ। इसको कितने दिन में बनाई आप? इसको मैंने 2-3 दिन तो लगा होगा। 2 से 3? मेरा पहले स्केचिंग ही ठीक नहीं था पहले। ओके। हाँ, मैंने स्केचिंग से ही पहले स्टार्ट किया, फिर इसमें कैनवास बनाने का मौका मिला मेरे को। ठीक है, तो ये पेंटिंग है, जो आकार जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ सजी हुई है, इसको सजा कर रखा गया है।
कार्यक्रम हो रहा है, कई सारे जो इंस्टॉल लगे हैं। तो एक और इंस्टॉल है मेहंदी। दीदी इसको क्या आर्ट बोलते हैं, आप बताइए मेरे को। ये मेहंदी आर्ट है, जैसे हाथों में लगाया जाता है मेहंदी, उसको हमने नया क्रिएटिव बनाया है और सीनरी बनाया इसका, दीवारों में भी सजा सकते हैं। दीदी तो ये ज़रूरत क्यों पड़ी है, जो हाथों में मेहंदी लगाई जाती है वो ज़रूरत क्यों पड़ी कि ऐसा बनाया जाए? अरे हाथों में बहुत सुंदर डिजाइने लगता है, लेकिन क्या कुछ दिनों बाद मिट जाता है, और दीवारों में इसको रख दो तो हमेशा के लिए रहेगा ये, इसलिए सुंदर दिखेगा। और डेमो भी तो देना था ना, जब चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनको कैसे अपीयरेंस दें, क्योंकि हम लोग तो प्रैक्टिस में डेली हाथों में लगाते हैं, पर हम लोग डेली लगाते हैं वो तो रब भी करनी पड़ती है, तो उतना ग्लो नहीं करेगी ना, पर यहाँ पे हमारा आर्ट वर्क दिखेगा सबको। ऐसा हाँ, मतलब आप ये कह रही हैं कि हाथ में लगाते हैं तो वर्क नहीं हुआ था, ये जो करेंगे वो लोगों को दिखेगी आसानी से। हमें बताना है ना, हमें हमारे गुरु ने क्या क्या सिखाया है वो भी तो बताना है ना। तो ये जो पेंटिंग है, आप पेंटिंग देख सकते हैं, और भी लोग हमसे बात करेंगे। ये पेंटिंग आप बनाया जी? ये जो गणेश की बनी है? हाँ हाँ जी। ऐसा तो ये कितना दिन लगा इसको बनाने में? 2 से 3 दिन। ऐसा तो यही सीखे हैं आप इसको बनाने? हाँ, यही भी सीखे हैं। ऐसा मैम आप भी बना रही पेंटिंग? हाँ सर, ये मेरा बनाया हुआ है। ऐसा? हाँ जी। एक बात बताइए, ये पेंटिंग जो बनाई आपने, ये मेरे को कितना दाम में देंगे आप? सर वैसे कला की तो कोई कीमत नहीं होती है। नहीं, मेरे को बताइए इसको, मैं जानना चाहता हूँ, ये जो पेंटिंग बन रही है, इतना मेहनत जो कर रहे हैं आप लोग, इसका क्या दाम होता होगा, क्या मूल्य तय होता होगा? सही, इसकी कोई फिक्सिंग नहीं है, इसके कोई मूल्य नहीं है, तो हमारे लिए अमूल्य है, इसका तो कोई फिक्सिंग नहीं है, बट अगर कोई लेना चाहता है वो करता है। तो अभी तो स्टार्टिंग ऐसा है कि हमें तो पता ही नहीं है कि इसकी क्या कॉस्ट रखी जाए और क्या नहीं, क्योंकि ये हमारी सिर्फ 1.5 घंटे की मेहनत है। ओके, मात्र 1.5 घंटे बना ली? हमने 13 डेज की वर्कशॉप अटेंड करी है, जिसमें ये मुझे बताया गया कि डिस्प्ले के लिए कुछ बनाना है। तो ये रात में जब मुझे पता चला तो सब लोगों ने तो कर लिया था, सोच लिया क्या बनाना है, तो ये रात को मैं 1 बजे बैठकर इससे सोच के बनाई कि मुझे बनाना है। मेरे को डिस्क्राइब करिए क्या चीज़ है? सही है, देखिए हाथों में बनाया कुछ लोगों ने अपनी व्यू को रखा, बट जब मैंने सोचा तो मुझे नेचर बहुत पसंद है। मैंने पहाड़ के नीचे मेरा घर हो, मतलब मैं पीसफुल माइंड करके, दिन भर की टेंशन के बाद अपने माइंड को पीसफुल करके सोच के, मतलब मैं पूरे नेचर में चली गई, और फिर मुझे उसे मेहंदी भी दिखाना है, अपने आर्ट की क्रिएटिविटी दिखानी है, तो बस उसे फिर रो दिया नेचर के साथ में। ऐसा? हाँ, ये नीचे में जो दिख रहा है ये मेहंदी है नीचे में। हाँ। ये हमारा ये मेहंदी आर्ट है। जितनी डिज़ाइनें हम यूज़ करते हैं, जो फील्ड में हमें सिखाया गया है, बताया गया है, तो हम अपने आर्ट को ध्यान में रखते हुए बस कुछ अलग से किया। तो ये मेहंदी आर्ट है जो इस प्रदर्शनी में लगी हुई है, और किस प्रकार से जो महिलाएं हैं मेहंदी आर्ट कर रही हैं, और मेहंदी जो हाथ में लगाया जाता है उस मेहंदी को ये पुट्ठे में पिरो रही हैं। ये अलग अलग इंस्टॉल है। दीदी ये इंस्टॉल किसका है बता दीजिएगा। दीदी ये क्या बनाया, किससे बनाया, मेरे को समझाइए थोड़ा सा। ये पिछवाई आर्ट है सर। ये क्या कौन सा आर्ट है? पिछवाई आर्ट। पीछे के वॉल्स पे जो जनरली आर्ट किए जाते हैं मंदिरों का, इंटीरियर इसको बोला जाता है सर। हाँ हाँ। ये कब से बना रही हैं आप? ये मैं बचपन से बनाते आ रही हूँ। ऐसा जी? ये कैसे बनाते हैं इसको ये बताइए मेरे को। ये नॉर्मली अपन स्केच करते हैं, फिर पेंट करते हैं। हम अगर उसको ज़्यादा और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम क्ले यूज़ कर सकते हैं, स्टोन्स, मोती सब कुछ लगा सकते हैं। इसके दाम कैसे तय करते होंगे आप लोग? जितनी लागत, जो हम जितना सामान हम यूज़ करते हैं उस हिसाब से उसका दाम तय होता है सर। हाँ। तो ये जो स्टॉल हैं, जो प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है, आप देख रहे हैं बहुत अनेक प्रकार की प्रदर्शनी, अनेक प्रकार की तस्वीरें यहाँ इस प्रदर्शनी में लगाई गई हैं।